अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम सलाहुद्दीन अयूबी एपिसोड 10 के ट्रेलर आ चुके हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि नाज़रीन कराम, मिस्र का जो तख्त था उसकी जो वज़ीर की कुर्सी थी वहाँ पर अब सलाहुद्दीन अयूबी बैठ चुके हैं। अब उन्हें इस तख्त पर बैठने के बाद बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जिसमें से सबसे बड़ी मुश्किल जो होगी वो जो मिस्र के खलीफा हैं, जो फातमी जो उनके खलीफा हैं, उनकी तरफ से उनको देखने को मिलेगा। जैसा कि खलीफा पहले ही नहीं थे चाहते कि सलाहुद्दीन जो है वो उस तख्त पे बैठे, और उन्होंने जंगियों को आपस में लड़वाने की पूरी पूरी कोशिश भी की थी, जिसमें वो नाकाम रहते हैं, जिसमें उन्होंने जौहर की मदद ली थी इनको आपस में लड़वाने में, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे और सलाहुद्दीन अयूबी अब तख्त पर बैठ जाएंगे। इसके बाद वो उनको मिस्र से निकालने के लिए और भी बहुत से मंसूबे बनाएंगे, जिसके अंदर पहले हम सिर्फ जो खलीफा था उसकी आवाज़ ही सुन पा रहे थे, उनका चेहरा नहीं थे देख पा रहे, ना ही हमें चेहरा उनका दिखाया गया था। लेकिन आने वाले एपिसोड के अंदर हमें उनका चेहरा भी दिखाया जाएगा और ये दिखाया जाएगा कि वो कैसे सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ मंसूबे बनाएंगे ताकि उन्हें मिस्र से निकाला जा सके। जौहर जो कि पहले ही शैतानी दिमाग का हामिल है, यानी वो सारे मंसूबे शैतानी उसी के दिमाग में आते हैं। अब खलीफा भी उसके साथ मिल चुके हैं, तो वो सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ बहुत सारे मंसूबे बनाएंगे। लेकिन जैसा कि सलाहुद्दीन अयूबी बहुत ही अक्लमंद और ज़हीन शख्स है, तो वो इन सब मंसूबों से बाहर निकल आएगा, सारे उनके मंसूबों को तबाह बर्बाद कर देगा। और ये चीज़ हमें देखने को मिलती है ट्रेलर के अंदर ही, किसी सोने को लेकर बात हो रही है। जैसा कि किसी भी शहर को चलाने के लिए सोने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो सारे का सारा सोना जो है खलीफा का जो महल है वहाँ पर मौजूद है, जो कि वो उसको सलाहुद्दीन को देना नहीं चाहते, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात सामना करना पड़े। लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी ये कहते हुए नज़र आते हैं, वज़ीर जो खलीफा होता है मिस्र का, उसको कि सिर्फ तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है कि सारे का सारा जो सोना है वो मेरे महल में पहुँचाया जाए। इसके बाद नाज़िर करम हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है ट्रेलर के अंदर के, जो सुल्तान नूरुद्दीन ज़िंगी हैं वो किसी इलाका जो होता है मिस्र का शुमाली, वो सलाहुद्दीन अयूबी से कहते हैं कि इसको जो है ज़ंगियों की सल्तनत में शामिल किया जाए, लेकिन वो इसको वहाँ पर शामिल नहीं करना चाह रहे। उसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं जो कि हमें एपिसोड के देखने के बाद ही पता चलेगा। और जिस बात के ऊपर सलाहुद्दीन अयूबी उनको जवाब देता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, और सुल्तान नूरुद्दीन ज़िंगी काफ़ी गुस्से में नज़र आते हैं और कहते हैं कि सलाहुद्दीन अयूबी को फ़ौरन शाम में बुलाओ, लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं कि मैं अभी शाम में नहीं आ सकता। इसके अलावा नाज़रीन किराम, हमें एक और चीज़ देखने को मिलेगी आने वाले एपिसोड के अंदर, जो एबलियन का तख़्त था उसकी लड़ाई। जैसा कि चैतिलून लॉर्ड गाय का ख़ास बंदा है, अब जो लॉर्ड गाय है वो कमांडर बन चुका है पूरी फ़ौज का। अब वो बादशाह अमालिक से बात करेगा कि जो एबलियन है वो चैतिलून को दिया जाए, ना कि बेलियन को। बेलियन अपने हर जो हमने इसको काम दिया था उसमें पूरा नहीं था हो सका, और उसकी वजह से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब आने वाले एपिसोड के अंदर जो बादशाह मार्लिक है वो एबलियन के तख्त पर चैतिलन को बिठा देगा, लेकिन ये बात बिल्कुल भी जो है बेलियन को पसंद नहीं आएगी। वो बादशाह अमारलिक से बात भी करेगा, लेकिन बादशाह अमारलिक उसकी कोई बात नहीं सुनेगा और चैतिलन को वो तख्त दे देगा। और फिर हमें ट्रेलर के अंदर चीज़ देखने को मिलती है कि जो महल होता है एबलियन का, वहाँ पर चैतिलोन, लॉर्ड गाय और बेलियन आपस में लड़ रहे होते हैं उस तख्त के लिए। अब ये तो आने वाले एपिसोड के अंदर ही हमें देखने को मिलेगा कि तख़्त किसको मिलता है, लेकिन ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि बादशाह मार्लिक अब उसके खिलाफ हो जाएँगे बेलियन के, कि तुमने मेरे हुक्म की जो है उसकी खिलाफ वर्जी की है। जब मैंने बोला था कि चैतिलोन को वो तख़्त दे दिया गया, तुम किस हक से जाकर वहाँ पर लड़े थे। यही सब कुछ हमें आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आपको नाज़रीन किराम ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।